Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, my name is Asha Rashid. Welcome back to my YouTube channel. आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको मेरे YouTube चैनल से यूनिक बायोलॉजी के चैनल से मिल जाएगा। प्लेंटोलॉजी, लॉजी मीन स्टडी करना, प्लेंटो मीन इनिशियंट लाइफ। इनिशियंट लाइफ का मतलब है कदीम तरीन ज़िंदगी के बारे में पढ़ना, स्टडी करना। क्या कहलाता है? प्लेंटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड प्लेंटोलॉजी। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स इज एनी प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। फॉसिल्स हम उन्हें कहते हैं यानी झीलों, दरियाओं, तालाबों के अंदर बच जाने वाले महफूज जानदारों यानी एनिमल्स और प्लांट्स की बाकियात को फॉसिल्स का नाम दिया जाता है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड प्लेंटोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी एक ही क्वेश्चन है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी। यानी जानदारों और माहौल के दरमियान उनका आपस में क्या रिलेशन है, इस बारे में स्टडी करना इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक लिविंग थिंग्स होती हैं, एक नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। लिविंग थिंग्स हम कहते हैं जिनमें प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया आ जाते हैं। लिविंग थिंग्स को हम बायोटिक फैक्टर्स का नाम देते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में एयर, एटमॉस्फेयर, सॉइल, वाटर आ जाता है जिन्हें हम ए बायोटिक फैक्टर का नाम देते हैं। ए बायोटिक फैक्टर में आपने ए वर्ड से यूज़ करना है। ए से आपने एब्सेंट को मार्क करना है, यानी ए से आपने क्या क्या चीज़ लेनी है? ए से आपने एब्सेंट लेना है, यानी एब्सेंट बायोटिक मीन लाइफ, यानी जिंदगी के फैक्टर इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये क्या कहलाएगी? नॉन लिविंग थिंग्स कहलाएंगे। आगे है जी सोशियो बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल डैट मेक्स सोसाइटी। बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें हम क्या करते हैं? बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। जानदारों के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, उनके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? सोशियो बायो कहलाता है। सोशियो बायोलॉजी कहलाता है जानदारों का आपस में उनका एक दूसरे के साथ जो भी बिहेवियर होता है वो हम सोशियो बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जो मिलके क्या बना देता है? एक सोसाइटी बना देता है। पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट इज ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर ऑफ द होस्ट एंड रिटर्न हार्म। पैरासाइट ऐसे जानदार होते हैं जो क्या करते हैं? खुराक और जगह लेते हैं, मेज़बान से रहने की जगह लेते हैं और बदले में इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो, मच्छर, वो क्या करता है? इंसान की बॉडी के ऊपर बैठता है, उसके अंदर से ब्लड लेता है और ब्लड तो लेता है, फूड लेता है और साथ में क्या करता है? अपना सलाइवा इंसान के जिस्म में क्या करता है? डाल देता है, जिससे बाद में हमें खारिश वगैरह फील होती है। Biotechnology, the branch of biology in which living things are used in different ways to help and benefit human beings। बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें इंसानियत के मुफाद के लिए लिविंग थिंग्स यानी बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ किया जाए, क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। फ़र्ज़ करें एक इंसान को क्या हो जाती है? शुगर हो जाती है, उसका जो पंक्रियाज होता है वो इंसुलिन पैदा नहीं करता, वो इंसुलिन हमें फिर आम फार्मेसी की दुकान से, किसी भी फार्मेसी की दुकान से मिल जाती है। वो इंसुलिन कहाँ से आती है? वो इंसुलिन बैक्टीरिया वगैरह के जीन को काट के फिर वहाँ से हासिल की जाती है, यानी वही लिविंग थिंग्स हैं, यानी बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ किया जाता है इंसानियत के फ़ायदे के लिए। आगे है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। जानदारों के इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना, उनकी कुव्वत मुदाफ़त के बारे में पढ़ना, यानी जानदारों के जिस्म के अंदर मौजूद बीमारी के खिलाफ लड़ने में कितनी कुव्वत मुदाफ़त है, इस चीज़ को पढ़ना इम्यूनिटी यानी इम्यूनोलॉजी कहलाता है। आगे है एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें हम हशरात के बारे में पढ़ते हैं, एंटोमोलॉजी कहलाती है। फार्माकोलॉजी, ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। यानी बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें
अद्वियात और उनके जिस्म पर असरात को पढ़ना फार्माकोलॉजी कहलाती है। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।